मेरा नाम स्वीटी है और मेरी उम्र 19 साल है। अभी 2 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन की शादी हुई है और वह अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मजे से रह रही है। मेरे जीजा की दिल्ली में कपड़े की दुकान है। हम 2 ही बहनें हैं। जीजा जी आज अपने व्यापार के सिलसिले में इंदौर आए थे और 2 दिन जीजा जी को हमारे यहाँ ही रुकने वाले थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। जीजा जी काफी हैंडसम है और हंसमुख है। यह तो मैं तभी जान गई थी जब जीजा जी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी और मुझे हंसा हंसा कर लोटपोट कर डाला था। उनके आ जाने पर मैंने तय कर लिया था कि रात को उनसे ढेर सारे लतीफे सुनूंगी। खाना खाने के बाद जीजा जी का बिस्तर एक कमरे में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वह एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाकर उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। खाना खत्म होने के बाद वह मुझे किसी की कहानी सुनाने लगे। पहला किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई। किस्सा सुनाते बीच जीजा जी ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, लतीफा पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुड़ाकर मैं उनके बिस्तर से खड़ी हुई। मुझे नींद आ रही है। मैंने बहाना बनाया, अरे कहाँ चलती, यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गंवाए मेरे होठों पर होंठ रखकर चूम लिया। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसे करंट आ गया हो। शर्म और घबराहट में मैं खुद को जीजा जी से दूर हटी और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पांव भी कांपने लगे थे, जैसे मैं बर्फ के पानी में नहा कर आई हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात करवटें बदलती रही। दूसरी सुबह मैं स्कूल चली गई थी। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हुआ और ना ही मैंने उनका सामना किया। दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 1 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। इस दिन माँ पिताजी के पास कारखाने में पहुंच जाती थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी घर से बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल की जा सके। मैंने अपनी कमीज उतार दी और अंदर जो पहना था उसे भी उतार कर रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरी आवाज मुंह बोचने वाले की हथेली में ही घुट कर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोल, चीखना मत साली जी, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, चिल्लाओगी तो बदनामी हो जाएगी। और मेरे मुंह पर से अपनी हथेली हटा ली। छोड़िए, मैं कांपते हुए बोली, यह गलत बात है। जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए तभी से तड़प रहा हूँ जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी दीदी से काम का बहाना बनाकर मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कपड़े पहनने दीजिए जीजा जी प्लीज, मैंने जीजा जी से रिक्वेस्ट की। जीजा जी ने कहा, तुम्हारी जवानी देखने को तरस रहा हूँ। आज मुझे इस कच्ची कली को जी भर कर देख लेने दो। यह कहते हुए जीजा जी ने मेरे अनार के ऊपर हाथ रख दिए और उन्हें सहलाने लगे। मेरी सांस उखड़ने लगी। मुझे शर्म आ रही थी और मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जीजा जी मेरे अनार को इस तरह सहला रहे थे कि मैं पूरी तरह से गर्म होने लगी।
दोनों की सांसें तेज हो रही थी। फिर दोनों में अचानक ऐसी फुर्ती आई कि कुछ ही सेकंड में दोनों के सारे कपड़े रूम में यहाँ वहाँ पड़े थे। वह मुझे चूमता जा रहा था और मैं भी प्यासी धरती की तरह एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। मैं आज रात प्रेम रस के सागर में डूब जाना चाह रही थी। गन्ना मशीन में ले लिया और रेलगाड़ी दौड़ने लगी। आज मेरी सारी तमन्ना पूरी हो रही थी और जीजा जी के सब्र का बांध टूटा तो जीजा जी का ज्वालामुखी लावा उगलने लगा था जो मेरे दरारों में समा गया था। मैं भी प्यार के रस में बह चुकी थी। कमरे में हम दोनों की आवाज के बाद अब शांति हो चुकी थी। अगली सुबह मेरे फेस पर अलग ही व्यू था। उसके बाद मेरा जीजा जी को देखने का और बात करने का नजरिया बिल्कुल बदल गया था। तभी 2 दिनों तक मैंने जीजा जी के साथ खूब मजे किए। उसके बाद जब भी जीजा जी को मौका मिलता वह बहाना बनाकर हमारे घर आ जाते और मेरे साथ मजे करते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।